खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी से है, जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भी विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार कर रही है। क्षेत्र की जनता उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलवी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के तहत पहले दिन 5 लोगों ने 7 आवेदन पत्र लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने से भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह कम पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी ओर हेमाराम चौधरी के द्वारा साफ तौर से चुनाव नहीं लड़ने से मना करने के बाद भाजपा को टक्कर देने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होने से क्षेत्र में नित नए माहौल बनते नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह कम दिखाई दे रहा है। क्षेत्र की जनता और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस से हेमाराम चौधरी के अलावा दूसरा और भाजपा को टक्कर देने वाला और कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। भाजपा से में के विश्नोई के अलावा कांग्रेस को दूसरा और कोई सक्रिय उम्मीदवार नहीं होने से टिकट बंटवारे में देरी होती नजर आ रही है। अब देखना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दल कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझकर उम्मीदवार उतारेगी या फिर अपनी मनमर्जी से। गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के गढ़ में पहली बार भाजपा का फूल लादूराम विश्नोई के द्वारा खिलाया गया। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि हेमाराम चौधरी अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लादूराम विश्नोई अपने बेटे के विश्नोई को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। अब देखना है कि बाप की छवि व पुत्र और पुत्री जनता की उम्मीदों में खरा उतरेगी या फिर कांग्रेस से हेमाराम चौधरी खुद उम्मीदवारी करेंगे। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। गुड़ामलानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी जोगेंद्र आचार्य। विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी की, जो अभी तक वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा की उम्मीदवारी को लेकर टिकट जारी नहीं की है। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और भाजपा कार्यकर्ताओं में एक जो उत्साह देखने को मिलता था, अब धीरे धीरे उत्साह कम होता नज़र आ रहा है। इसको लेकर हम आज बात करेंगे भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रहलाद जी मेघवाल से। सर, सबसे पहले आपका जय राजस्थान में न्यूज़ चैनल में स्वागत है। भाजपा के द्वारा अभी तक विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी में अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, नहीं कोई घोषणा हुई है। इसको लेकर अब क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो जय राजस्थान का आपका बहुत बहुत आभार, जो कि आपने इस इंटरव्यू तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और मैं एक जिला का प्रवक्ता होने के नाते मेरे से आप मिले, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम आपने एक प्रश्न किया है कि गुड़ामलानी अभी तक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। तो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम व द्वितीय 2 सूचियाँ पूरे राजस्थान में जो सूची जारी की है, उसमें सबसे ज़्यादा 124 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। और कांग्रेस के अभी तक 3 सूचियाँ जारी हुई, वो भी धीरे धीरे कम की संख्या में होगी, 100 का आंकड़ा पार न कर पाई है। अभी तक उन्होंने 95 प्रत्याशी उतार पाए। इतने बौखला गए कि वो सरकार भी खुद अब उनको खुद को पता लग गया कि हम आने वाले नहीं हैं, तो धीरे धीरे सूचियाँ निकाल रहे हैं। अभी 3 सूचियों में भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, तो ये 200 की प्रत्याशियों की कब तक सूची जारी करेगी, राइट? अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ पर पहली बार भाजपा के विधायक रहे लादूराम विश्नोई ने यहाँ पर एक बार भाजपा से जीत दर्ज की थी। और आपको बता दें कि ये हमेशा 14 बार चुनाव विधानसभा में हुए हैं, जिसमें 13 बार जाट नेता रहे हैं, 1 बार विश्नोई। अब की बार सुनने में आ रहा है, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि लादूराम के पुत्र के विश्नोई को यहाँ से उम्मीदवारी करवा रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल। तो राजस्थान विधानसभा में गुड़ामलानी भी एक विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से 13 बार आपने कहा जाट समाज से उम्मीदवार उतारे और वो जीत पाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पिछले 15-20 साल से गुड़ामलानी विधानसभा में एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने भरोसाबंद एक विद्युत विभाग में कार्यशाली को देखते हुए, शानदार उनके कार्य को देखते हुए लादूराम जी को विधानसभा में भेजा था।
और यहाँ गुड़ामालानी की आम जनता ने उनको स्वीकार करके एक बार विधानसभा में भी भेजा। उसके बाद लगातार लादूराम जी के सुपुत्र के विष्णु जी लगातार जनता के बीच में रहे। आज 10 साल से वो कर्मठ कार्यकर्ता के नाते और पार्टी में प्रदेश संगठन मंत्री रहते हुए आम जनता के सहयोग सुख दुख के सहभागी बने। तो आज उसकी बदौलत जनता के बीच जनता भी स्वीकार करके बैठी कि गुड़ामालानी विधानसभा में एक बार लादूराम जी के सुपुत्र के विष्णु जी को अगर टिकट दे के भेज दे तो हम यहाँ से विजय बनाकर विधानसभा में भेजेंगे और तन मन धन सहित सभी कार्यकर्ता लगेंगे। न कि पार्टी में कोई गुटबाजी, सभी कार्यकर्ता एकजुट रह के कमल के फूल के निशान को विजय बनाकर हम विधानसभा में जरूर भेजेंगे। सभी की मंशा है कि गुड़ामालानी से एक बार लादूराम जी के सुपुत्र के विष्णु जी न कि वो संगठन में खुद एक्टिव है, कार्य कर रहे, न कि वो पुत्र के नाते टिकट दिलवा रहे, वो खुद मेहनत कर रहे। पार्टी में उनका कार्य अच्छा है। संगठन में प्रदेश मंत्री होने के नाते पूरे राजस्थान में कार्य कर रहे थे। अभी भी वर्तमान में 5-10 साल से गुड़ामालानी में लगातार हर कार्यकर्ता को डोर टू डोर मिल रहे हैं और कार्य जो भी अगर कार्यकर्ता कोई कार्य बता रहा है तो कार्य करने में सहयोग भी कर रहे हैं और निजी सहयोग भी उनकी बदौलत जहाँ भी आप और हम बताते हैं कि नमस्कार। आज हमारे साथ है कांग्रेस के कार्यकर्ता कैलाश जी भार्गव। सबसे पहले इनका जय राजस्थान न्यूज़ चैनल में स्वागत है। कैलाश जी, हेमाराम जी ने साफ अक्षरों में उम्मीदवारी को लेकर मना कर दिया है। इसको लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जिस दिन लोगों ने मनाने का काम किया उन्होंने साफ अक्षरों में मना कर दिया है। अब कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट में भी देरी हो रही है तो लोग नए कयास लगा रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस के अंदर कौन करेगा उम्मीदवारी हेमाराम जी के बाद में? अगर ऐसा कोई दिग्गज नेता कौन है जो आप यहाँ से उम्मीदवारी कर गढ़ को वापस कामयाब रख सके? सबसे पहले J1 राजस्थान के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा है कि भी हेमाराम जी दावेदारी नहीं कर रहे तो कौन नेता है? हमारे यहाँ से तो नेता हेमाराम जी है, जनता के नेता हेमाराम जी है और उम्मीदवार भी हेमाराम जी है। और ये भी यही बौखलाहट सामने बीजेपी वालों की भी नज़र आ रही है, वो भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो हेमाराम जी ने साफ अक्षरों में अभी लिखित में भी कुछ दिन पूर्व लिखित में भी दे दिया है कि साफ अक्षरों में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हेमाराम जी साहब ने लिखित में दिया है, ये सच है, परंतु ये भी तो है कि अभी तक उनका ये जो उनके लिखन दिया है ना वो अभी तक माना नहीं गया है। तो हमारे और दिल्ली से लेकर जयपुर से लेकर के गुड़ामालानी तक सिर्फ उम्मीदवार हेमाराम जी है कांग्रेस के अंदर। सूत्रों के सुना अभी जानकारी मिल रही है कि हेमाराम जी ने साफ अक्षरों में मना करने के बाद में यहाँ से उनकी बेटी सुनीता को यहाँ से उम्मीदवारी करवा रही है। क्या ये सही है? हमने तो किसी ने नहीं सुना है कि भाई सुनीता जी उम्मीदवारी कर रहे हैं। हमारे जो तो एक ही उम्मीदवार है हेमाराम जी चौधरी साहब। अगर हेमाराम जी यहाँ से उम्मीदवारी नहीं करते तो क्या कोई स्थानीय का मुद्दा चल रहा है? कोई यहाँ स्थानीय कोई कांग्रेस कार्यकर्ता या कोई, क्या उनको भी टिकट मिल सकती है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्थानीय क्या है? स्थानीय का आप किस परिभाषा के अनुसार स्थानीय कह रहे हो? अब हेमाराम जी 50 साल से हमारे बीच में, मेरी उम्र 30 साल है, फिर भी मैं स्थानीय हूँ और वो स्थानीय नहीं मान रहे हैं। लादूराम जी 20 साल 30 साल से यहाँ हमारे बीच में है, उनको भी स्थानीय नहीं मान रहे। तो ये एक जो जिनकी ओछी मानसिकता है ना, जिनकी दाल नहीं गल रही है, वो कह रहे हैं स्थानीय स्थानीय स्थानीय। बाकी कोई स्थानीय मुद्दा होता ही नहीं है। हाँ, सरपंचों में डेलीगेटों में आप मान सकते हो स्थानीय मुद्दा हो सकता है, परंतु ये चीज़ जो विधानसभा है, लोकसभा है, इसके अंदर क्या स्थानीय हो? हमारे नेता राहुल गांधी जी केरल से चुनाव लड़े, जसवंत सिंह जी जसोल यहाँ से लेकर ठेठ हिमाचल प्रदेश दार्जिलिंग से चुनाव लड़े थे। क्या स्थानीय का मुद्दा? कोई ये तो नहीं मानता मैं। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र 14 बार चुनाव हुए, जिसमें हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। क्या इस बार जो देरी हो रही है लिस्टों में और हेमाराम जी के मना करने के बाद में, क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये गढ़ कामयाब रहेगा? बिल्कुल, आपने खुद ने कहा भी कि कांग्रेस का गढ़ है, तो बेशक कांग्रेस का गढ़ है और आगे भी ये कांग्रेस का गढ़ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।